तो स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है बेटा, आप भी बैंकिंग वाले बैच में आते हो ना शाम को, हिस्ट्री करने आपने भी एसएससी के लिए। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। आ जाओ मॉडर्न। ठीक है, अब क्या है एंशिएंट मिडीवियल मॉडर्न में से जो एंशिएंट और मिडीवियल वाला पार्ट है, इसका अब थोड़ी सी रेलेवेंस कम हो गई है, ये थोड़ा कम आ रहा है अब एक पेपर्स में। ये आता है कल्चर वाले पार्ट के साथ। जैसे अभी सीडीएस का पेपर हुआ था, सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एंशिएंट मिडीवियल ज्यादा आई हुई थी, बट वो कल्चरली पूछा था। जैसे कल्चर में क्या आता है, आर्ट आता है, लिटरेचर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। जितने क्वेश्चन आए थे अभी सीडीएस में, लिटरेचर के ऊपर आए हुए थे, ये बुक्स फिलोसफीज के ऊपर आए थे, वो कल्चर वाला पार्ट है। बाकी हमारे पास मेन पार्ट है मॉडर्न, जिसमें हम ब्रिटिश टाइम पढ़ते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशिएंट में हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आईवीसी से। फिर मिडीवियल में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सारा पढ़ते हैं। और मॉडर्न में ब्रिटिश प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब रेलेवेंस के हिसाब से देखें तो मॉडर्न ज्यादा आती है, पर एंशिएंट मिडीवियल को हम छोड़ नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी सीएपीएफ में देखा आपने लास्ट पेपर, अभी वाला दिया। ठीक है, हम मॉडर्न का सिर्फ एक क्वेश्चन था बस। ठीक है, तो सीएपीएफ की अगर हम बात करें, सीएपीएफ के पुराने जो पहले पेपर हुआ था उसमें 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री से, जिसमें से 15 क्वेश्चन मॉडर्न के थे और 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, वो भी कल्चर वाले पार्ट से। ठीक है, तो मॉडर्न हमारे लिए उतनी जरूरी हो जाती है पढ़नी। बट अब जैसे ट्रेंड बदल रहा है, हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें, उसमें भी ऐसे एसएससी में 25 मार्क्स की जीके जो जीएस है वो आता है, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। इन 6 से 7 में से भी 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं, एक दो कभी कभी आ जाते हैं एंशिएंट और मिडीवियल से। तो मेन जो हमने फोकस करना है दैट इज मॉडर्न। जैसे स्टेट के एग्जाम्स तो हो गए, हिमाचल के मैक्सिमम एग्जाम्स में सिलेबस में लिखा होता है हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 से मॉडर्न से। तो एंशिएंट मिडीवियल कल्चर वाले पार्ट में पूछते हैं, राइट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करना है, एंशिएंट स्टार्ट करना है कि मॉडर्न से स्टार्ट करना है? ठीक है, एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। ठीक है, सॉरी। तो एंशिएंट जो है ये बेसिकली स्टार्ट होता है हमारे टॉपिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक बार मतलब लिखना मत, एक बार सुन लो। बाकी आपको पीपीटीज मिल जाएंगी, डेली जो हमारी क्लास है उसकी पीपीटी मिलेगी, बाकी नोट्स वगैरह तो आपको मिलेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस मतलब इंडस जो रिवर है, सिंधु रिवर है। ठीक है, इंडस वैली मींस इंडस, उसके अलोंग जितना भी एरिया है वहां पे जो हमें सिविलाइजेशन मिली है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर संस्कृति, सभ्यता जो इंडस नदी और इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके राउंड मिली है। जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, एक और है सरस्वती जो अभी नहीं है, ठीक है, बट उस टाइम पे थी। तो इन रिवर्स के अलोंग जितनी भी साइट्स हैं, उस साइट्स को कंबाइन करके कंसोलिडेटली हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो सिविलाइजेशन है इसको कहा जाता है कि दिस इज अराउंड 2500 बीसी, इस टाइम के अराउंड है। ठीक है, एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अभी हम हैं 2022 में, दिस इज एडी, अभी एडी चल रहा है, मतलब कोई 0 एडी होता होगा। ठीक है, उससे पहले का जो टाइम है इसको हम बीसी बोलते हैं, मतलब 100 बीसी, फिर आगे 1000 बीसी, फिर आगे 2500 बीसी। 0 से पहले वाला टाइम जो है वो कम, वो ऐसे बढ़ता है, जैसे नंबर लाइन होती है ना हमारी माइनस प्लस वाली, ऐसे बढ़ती है।
तो जैसे जैसे हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे, टाइम आगे आगे बढ़ेगा, ये बीसी कम होता जाएगा। ठीक है, ये 0 तक पहुंचेगा बीसी, फिर 0 के बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एडी तक। तो मतलब आज से तकरीबन तकरीबन आप मान लो 4500 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, 2022 साल इतने और 2500 उसके आगे के, इतना पुराना है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर ये हमें मिला कब? ये अभी मिला, हमें 100 साल हुए हैं। 1921 में हमें फर्स्ट साइट मिली जिसका नाम था हड़प्पा। ये मिली कैसे? थ्रू एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन क्या होता है? खुदाई करना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, इनका क्या काम होता है? एक्सकेवेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना। तो जब इन्होंने खुदाई करनी स्टार्ट की तो नीचे से कुछ हमें स्ट्रक्चर्स मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मिला हड़प्पा, वो मिला अलोंग रावी रिवर, जो अभी आज के दिन में पाकिस्तान के हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि हड़प्पा पहली साइट थी, पहला शहर था। फिर नेक्स्ट ईयर 1922 में ही हमें मिल गया मोहेंजोदारो। इसका नाम तो सुना होगा सबने, मोहेंजोदारो। अब ये पर्सन है, वही बताने लगा हूं। जो हड़प्पा है वो किया था RD बनर्जी ने, ठीक है, और मोहेंजोदारो किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी हमें फेमस साइट्स मिली है, वो अलग अलग लोग हैं, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी किस किस ने कब किया। ठीक है, जैसे पंजाब में एक साइट है रोपड़, सुना होगा ये। ठीक है, रोपड़ भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे हैं? कुछ बिल्डिंग्स हैं, अब आज जैसी बिल्डिंग्स तो नहीं है, ठीक है, बट टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, टूटे हुए। एक हमें ग्रेट बाथ मिला, एक हमें ग्रेनरी मिली, आगे आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या था। अब इस सिविलाइजेशन का सबसे जो बड़ी चीज थी दैट वाज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, एक प्लान स्ट्रक्चर्स थे। प्लान स्ट्रक्चर में कैसे? जैसे कि जितने भी स्ट्रीट्स थी वो सारी एक दूसरे को 90 डिग्री में क्रॉस कर रही है। देयर इज अ ग्रिड पैटर्न, जैसे चंडीगढ़ में है ना, सारे सेक्टर्स सारी रोड्स ऐसे 90 डिग्री पे कट करती हैं एक दूसरे को, तो एक ग्रिड पैटर्न मिला हमें। एक टाउन टाउन एक प्लान्ड सिटीज है सारी। ठीक है, इसके अलावा एक फीचर था कि जो ये ड्रेन्स है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जैसे घर का कोई भी डोमेस्टिक वेस्ट है वो प्रॉपर ड्रेन्स के थ्रू शहर के बाहर चला जा रहा था। जैसे अभी प्लान तरीके से अगर हम बनाए तो प्लान तरीके में होता। ठीक है, इसके अलावा एक फीचर था कि जितने भी घर हैं उनके बीच में एक खाली एरिया है, कोर्टयार्ड। जैसे ये स्क्वायर शेप में घर है और बीच में एक खाली एरिया है, कोर्टयार्ड। यहाँ पे रूम्स है, जैसे घर में होता है ना बीच में एक आंगन खाली होता है ना, वहां पे वो तुलसी लगाया जाता है नॉर्मली, तो वैसा फीचर था एक। ये टाउन प्लानिंग के फीचर्स हैं। एक फीचर था कि जितने भी घर के मेन एंट्रेंस है ये ऐसे स्ट्रीट्स में खुलती थी। जो घर का मेन दरवाजा ऐसे गलियों में खुल रहा है, जो विंडोज है वो बैक साइड पे लगी हुई है विंडोज। तो ये सारे टाउन प्लानिंग के फीचर्स हैं जो थे। ये हमें बहुत सारे सिटीज में देखने को मिला। फिर एक फीचर, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे कि जो मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो जो टाउन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था सिटाडेल, सिटाडेल एंड सेकंड वाज लोअर टाउन। मतलब ये जो शहर है नहीं ऐसे बना हुआ था। ये सिटाडेल एक टॉप पे था पहाड़ के, बाकी सारा लोअर टाउन था, बाकी सारे घर नीचे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे कुछ हायर क्लास के लोग हैं वो रहते हैं और यहाँ पे लोअर क्लास रहता है। मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या सिस्टम है? क्लास सिस्टम। डिफरेंट क्लासेस हैं। प्रोबेबली यहाँ पे कौन सी क्लास रहती होगी? रूलिंग क्लास, जो रूल करती है। बट हमारे पास ये कोई एविडेंस नहीं है कि वहां पे किंग्स हैं। ठीक है, बट हाँ एक एविडेंस है कि वो ये लोग बिजनेसमैन थे, ये लोग मर्चेंट्स थे। मर्चेंट वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं,
तो जो रूलिंग क्लास के लोग हैं ये मर्चेंट क्लास हैं, दे आर मर्चेंट्स। और जो लोअर क्लास के लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। दे आर पीजेंट्स, दे आर फार्मर्स। सो देयर must be a class system, not caste system, right? So ये थोड़ा सा टेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडिया की हिस्ट्री तभी स्टार्ट होती है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अराउंड 2500 बीसी है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, हम एशिया में है, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में, उसका वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में इंडस रिवर है और उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो उसी एरिया में प्रेवलेंट है ये, आज का पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया। Right, the Indus Valley was the home of largest of the four ancient urban civilization। इस टाइम पे अब बाकी और भी civilizations थी, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। मेसोपोटामिया वाला एरिया है इराक, पर्शिया है ईरान वाला एरिया। इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया, ईरान का पुराना नाम पर्शिया, ठीक है, इसका पुराना नाम मेसोपोटामिया। तो इस टाइम पे और भी 3 और सिविलाइजेशंस हैं, इनके साथ हमारा ट्रेड होगा। In 1920s, the archaeological department carried out excavations in Indus Valley, wherein the ruins of 2 cities, Mohenjo-daro and Harappa, were unearthed। unearthed मतलब अर्थ से ruins निकाले इन 2 cities के। और जॉन मार्शल ये डायरेक्टर थे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अंडर हिम ये डिफरेंट एक्सकेवेशंस हुई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिटीज ढूंढी। अब आगे देखो, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये सारी साइट्स हैं यहाँ पे, ये सारी मेन सिटीज हैं। अभी रिसेंटली हमें हरियाणा में मिली है राखीगढ़ी, ये साइट, ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, इन हरियाणा। इसके अलावा नॉर्थ में देखो, नॉर्थ ईस्ट साइट है मांडा इन JNK, साउथ में है भागवतरत इन गुजरात। अब यहाँ पे है नहीं, मैप में नहीं है, ये एक बहुत छोटी सी विलेज है, आज भी एक विलेज है, तो कहा जाता है इससे नीचे हमें कोई भी साइट नहीं मिली है। वेस्ट में सुक्ता गेंदौर, ये अफगानिस्तान में है, उससे आगे और कोई साइट नहीं मिली हमें अभी तक। और ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, ठीक है, यूपी से और ज्यादा ईस्ट में हमें और कोई साइट नहीं मिली। तो ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी की सारी कौन से एरिया में है, इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु, इस एरिया को। ये जो वर्ड है ये आगे जाके आर्यंस देंगे, ये वर्ड, अभी तक ये वर्ड नहीं आया, इसके बाद आर्यंस आएंगे, वो ये वर्ड देंगे। सप्त सिंधु मींस, सप्त मींस 7, ठीक है, 7 रिवर्स। इंडस प्लस सिंधु का जो नाम है वो वैसे सिंधु नाम है, जो इंडस है ये एक पर्शियन नेम है सिंधु, इंडस रिवर का, ठीक है, ओरिजिनल नेम इसका सिंधु है, जो संस्कृत नेम है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, राइट। प्लस 6 रिवर्स जो अभी पहले बताई, तो वही रिवर्स वाले एरिया सारी, देखो ये इंडस है, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो घग्गर हकरा है ये पुराने टाइम की सरस्वती। घग्गर नदी आज भी हरियाणा में मिलती है हमें, ठीक है, देखिए घग्गर नदी इधर पंचकुला से निकल के जाती है, पंचकुला के साथ साथ एक नदी नहीं जा रही, जब हम नाटा साहब गए कोई नाटा साहब जाने से पहले हम ब्रिज नहीं क्रॉस करते एक, वो घग्गर नदी है। वो कहा जाता है कि ये पुरानी सरस्वती है, जो पीछे हिमाचल से दक्षाई हिल से निकल के आ रही है, उस पे कौशल्या डैम भी है पिंजौर में, ये वही रिवर है, ठीक है। तो ये सप्त सिंधु वाला एरिया, ये वाला एरिया सारा जहां पे इंडस वैली की सारी साइट्स लोकेटेड है। अब इसके एक एक करके फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स क्या क्या है, टाउन प्लानिंग, ये आपको बता ही दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। हड़प्पा कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदारो के ओन सिटाडेल थे, सिटाडेल वही मतलब जो हाई टाउन, एक हायर स्ट्रक्चर है विच वाज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास।
बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी ले द लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस। ब्रिक हाउसेस जैसे आज है, मतलब ब्रिक्स मतलब जो एक बर्न्ट ब्रिक्स है, मिट्टी के घर नहीं थे, ईंटों के घर थे। तो वो भी एक फीचर है अर्बन प्लानिंग का, टाउन प्लानिंग का, विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस सिटीज, दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब 90 डिग्री पैटर्न है यहाँ पे हर जगह पे। ग्रेनरीज, ग्रेनरी एक स्ट्रक्चर हमें मिला। ग्रेनरी क्या होता है? जहां पे ग्रेन्स रखे जाते हैं, ठीक है, जो भी हमने उगाया होगा, चाहे राइस होगा, चाहे गेहूं होगा, वीट होगा, उसको रखा जाएगा। तो ग्रेनरीज कॉन्स्टिट्यूटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज। हर सिटी में हमें ग्रेनरीज मिली है, जहां पे ग्रेनरीज रखी जाती होंगी, मतलब इकोनॉमी सारी की सारी एग्रीकल्चर होगी। इसी चीज का ये ट्रेड भी करते होंगे। बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट होगा, करेंसी तो होगी नहीं, पैसा तो होगा नहीं, तो किसी जगह से अगर ट्रेड करना है, वहां पे आपने वीट दे दिया, वहां से वहां की कोई स्पेशल चीज ले ली। The use of burnt bricks in the Harappan city is remarkable because of the contemporary buildings of Egypt, mainly dried bricks were used। उसी टाइम की जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है, वहां पे ड्राइड ब्रिक्स यूज हो रही है, बट यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स यूज हो रही है। ठीक है, ड्राई ब्रिक्स होती है मड की, मिट्टी की। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स होती है जो जला के, मिट्टी से ही बनती है बट उसको जलाया जाता है, उसको पक्का किया जाता है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वॉज वेरी इंप्रेसिव। जो घर से जो ड्रेन्स निकल रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जितना भी है, वो आपका घर के बाहर ऑटोमेटिकली जा रहा है। मतलब जो वॉशरूम्स है वो घर के अंदर ही होते होंगे, उसके बाद के टाइम पे जो वॉशरूम है वो घर के बाहर, ओपन डेफिकेशन। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, एवरी बिग और स्मॉल हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। जो बीच का कोर्टयार्ड, ये घर है, और बीच का एक खाली एरिया, कोर्टयार्ड। तो ऑलमोस्ट हर शहर के हर घर में ऐसा सिस्टम है। कालीबंगन, मेनी हाउसेस हैड वेल्स। एक साइट है कालीबंगन, ठीक है, यहां पे हर घर में हमें कुआं मिला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कालीबंगन कौन से साइट पे हमें वेल मिला है? हर घर में। At sites at Dholavira and Lothal, Gujarat, entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by the walls। Fortified मतलब जैसे फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, जैसे फोर्ट्स होते हैं, आपने देखा किले का जितना एरिया, वहां पे एक दीवार बना दी जाती है। तो हर पूरे टाउन में फोर्टिफिकेशन है, मतलब ऐसे फोर्टिफिकेशन कर दी और इसके बीच में पूरे टाउन है, यहाँ पे अलग अलग घर है, हर जगह पे ये फोर्टिफिकेशन की गई है। और ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा में एक स्पेशल फीचर है, यहाँ पे हमें मिला एक डैम। डैम जैसे एक स्ट्रक्चर है, रेजरवॉयर टाइप, मतलब जैसा आज इतने बड़े बड़े डैम है ऐसा नहीं, बट रेजरवॉयर क्या होता है? जब हम पानी रोक देते हैं तो पीछे जो एक लेक बन जाती है, उसको हम रेजरवॉयर बोलते हैं। तो ऐसा हमें एक आर्टिफिशियल रेजरवॉयर का स्ट्रक्चर मिला धोलावीरा में। लोथल जो है, लोथल में हमें क्या मिला है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? हाँ, बस जहां पे शिप्स खड़ी करते हैं, डॉकयार्ड इज द पार्किंग एरिया ऑफ शिप्स। तो हमें एक आर्टिफिशियल ऐसे डॉकयार्ड मिला जहां पे शिप्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड होता होगा। तो इन सारी चीजों से हमने समझा है कि अच्छा ऐसा होता होगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हमारे पास कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है। जैसे हिस्ट्री के ना दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं लिटरल, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल। ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें चीजें मिलती हैं। लिटरल सोर्सेज मतलब जो रिटर्न में मिला। जैसे इसके बाद हम आर्यंस पढ़ेंगे, तो आर्यंस में एक लिटरेरी सोर्स है ऋग्वेदा। बाकी तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गुप्ता एज है तो उस टाइम के रिटर्न सोर्सेज हैं। मगध एम्पायर हम मौर्यास पढ़ेंगे तो उसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें अशोका के बारे में बताया, तो वो लिटरेरी सोर्सेज हैं सारे। सिर्फ ये एक इंडस वैली जिसका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। इसका लिटरल सोर्सेज हो सकता है, यहां पे हमें कुछ राइटिंग्स मिली हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्या लिखा है उसमें। हमने आज तक उसको डिकोड नहीं किया। जो अशोका के स्कल्पचर्स थे, जो अशोका की जितनी भी राइटिंग्स थी, वो सारी हमने डिकोड कर ली, उसकी ट्रांसलेशन कर ली इंग्लिश में, बट यहां की ट्रांसलेशन नहीं हम अभी तक कर पाए। इंडस वैली के बारे में दो चीजें हमें आज तक नहीं पता, एक उसकी स्क्रिप्ट क्या है, लिखते कैसे थे, दूसरा कि डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुई। बाकी सब कुछ हमें चीजों से पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। ये कुछ साइट्स हैं, ऐसे थोड़ा सा ठीक लिखेगा। ये है ग्रेट बाथ, दिस इज ग्रेट बाथ। ये हमें मिला है मोहेंजोदारो में ही। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल सा है, यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों आते होंगे, कपड़े धोने आते होंगे, या खुद नहाने आते होंगे, या अपने
लाइव स्टॉक को, गाय बैलों को नहलाने आते होंगे, वो हमें नहीं पता, बट हाँ एक स्ट्रक्चर मिला हमें, ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसकी दो तरफ से एंट्रेंस है, इस तरफ से एंट्रेंस है और इस तरफ से एंट्रेंस है, यहाँ दो तरफ पे एंट्रेंस नहीं है, ठीक है, ये वही ग्रेट बात है, उसी का दूसरा व्यू है थोड़ा, ये ग्रिड पैटर्न है। अब ये उस टाइम पे यहाँ पे घर होते होंगे, ये 90 डिग्री में, ये स्ट्रीट्स है बीच में, ये पूरी स्ट्रीट आ रही है, ठीक है, तो सारी स्ट्रीट्स एक ही लाइन में है, ये देखो, जैसे ये एक घर है, ये पूरा एक घर का एरिया, ये स्ट्रीट्स हैं जो 90 डिग्री में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को सारी, ये बीच में एक कोर्टयार्ड है, खाली एरिया, ठीक है, ये सारा ऐसे आर्किटेक्चर है घरों का, ये सारा अर्बन है, मतलब शहरी है, जैसे शहरों में प्लान्ड होता है, गांव में जैसे प्लान नहीं होता तो वो स्ट्रक्चर नहीं है सारा। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर पे। अब सबसे बड़ा जो ये काम करते थे, सबसे बड़ा जो इनकी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर थी। एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे पहला जो एविडेंस मिला कॉटन का, वो हमें यहां पे मिला कि कॉटन ग्रो करते थे। इसके अलावा अब सब सिंधु वाले एरिया में, मतलब रिवर वैली वाले एरिया में तो लैंड सारी फर्टाइल होगी, तो ये एग्रीकल्चर ही करेंगे। राइस ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे, बार्ले ग्रो करते थे, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास सीड्स होते जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, मिलेट्स, ये चीजें ग्रो करते थे और उन्हीं चीजों का ट्रेड भी करते थे, उन्हीं चीजों को सेल करते थे, ठीक है। एक रीजन और है जिससे हमें पता लगा कि एग्रीकल्चर करते थे, हमें एक जगह कालीबंगन, जहां पे हमने ड्राई वेल्स पढ़े, वहां पे हमें मिला एक वुडन प्लो, PLOUGH। प्लो क्या होता है? हल, एक वुडन हल मिला। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो आयरन है वो नहीं था, इसलिए वुडन हल यूज कर रहे हैं, उसके बाद आयरन प्लो यूज होगा, तो इस टाइम पे सिर्फ लकड़ी की चीजें यूज कर रहे हैं, राइट। ये कहां पे मिला हमें? कालीबंगन में। इसके अलावा हमें कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ ये ऑक्सन। ऑक्सन क्या होता है? काइंड ऑफ हिरन होता है, ठीक है, जैसे बारहसिंगा होता है ना, हाँ वैसा ही होता है, बुल के जैसा, बट वो उस कैटेगरी में नहीं आता, काओ बुल वाली कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। ऑक्सन मिला है। इसके अलावा क्या कहते हैं, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन में हम देखें, हमें एक एविडेंस मिला डॉग का, एक हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं कि एक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, ऐसे में फुटप्रिंट्स मिले हैं। अब वो पता नहीं सच में क्या है, क्या रीजन है, वो चीजें नहीं पता, ठीक है। तो मेनली द हड़प्पन विलेजेस मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कौन से एरियाज होते हैं? जो रिवर के एम्बैंकमेंट्स होते हैं उनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, कि जब फ्लड आएगा तो पानी जहां पे बाहर को जाएगा। तो मोस्टली सारी साइट्स रिवर्स में wheat, barley, rye, peas, sesame, lentil, chickpea, mustard were produced. Millets are also found from sites in Gujarat, while rice uses were relevantly rare. Indus people were the earliest people to produce cotton. सबसे पहले के लोग जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया। अब कॉटन जो है ये बेसिकली ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है, सबसे अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। अगर कॉटन ग्रो कर रहे हैं मतलब सॉइल कैसी है? ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन एक और एरिया में ग्रो होता है, सेमी एरिड एरिया में। एरिड एरिया होता है टोटल रेगिस्तान, सेमी एरिया एरिड इज जैसे कि हरियाणा वाला एरिया है, सर्दर्न हरियाणा वाला एरिया है, या सर्दर्न गुजरात वाला एरिया, सर्दर्न पंजाब वाला एरिया, वो सारा सेमी एरिड एरिया, जैसे उसको हम कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, जो ये बठिंडा वाला एरिया, राइट। तो उस एरिया में कॉटन ग्रो हो रहा है क्योंकि वहां पे सॉइल ऐसी है, क्योंकि मौसम तो वैसे ही होता होगा, ठीक है। राइस अगर ग्रो होता है तो राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है, ठीक है, राइस के लिए हमें, इसीलिए राइस कब ग्रो होता है? इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में मानसून होता है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में तो बारिश होती नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में हम राइस आज के टाइम पे कैसे ग्रो कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, है ना। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन करते हैं, कैनाल्स, वेल इरिगेशन। मतलब अगर इस एरिया में राइस ग्रो हो रहा है और बारिश इतनी नहीं होती, मतलब इरिगेशन होता होगा, मतलब यहां पे क्या होते होंगे? कैनाल्स। सो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन शोरतुगई, ठीक है, इन अफगानिस्तान, बट नॉट इन पंजाब एंड और सिंध। ये हमें अफगानिस्तान में कैनाल इरिगेशन के भी ट्रेसेस मिले हैं।
इस साइट में शोरतुगई में। Although the Hadappans practiced agriculture, animal were also reared on large scale. एनिमल रेयरिंग की जाती थी, ठीक है। एनिमल रेयरिंग जैसे ग्रेजिंग करवाई जाती है, उनको एनिमल्स को रखा जाता है फॉर डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री पर्पसेस की वजह से, मिल्क के लिए, ठीक है, डिफरेंट चीजों के लिए। एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम द सुपरफिशियल level of Mohenjo-daro and from the doubtful terracotta figurine from Lothal. In any case of the Harappa culture were not horse centric. तो हॉर्स के बारे में हमें कंफर्मिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो हॉर्स है वो एक एनिमल मिडल ईस्ट का है। मिडल ईस्ट मतलब ये ईरान इराक वाले एरिया का है हॉर्स जो एनिमल है। इंडिया में उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, बट हमें कपड़े के ऊपर डिजाइन बने हुए मिले हैं हॉर्स के। ऐसे सच हमें कोई बोन्स नहीं मिली है, बट कपड़े के ऊपर डिजाइन मिले। उसका मतलब यह है कि हाँ कुछ होता होगा हॉर्स के साथ, कुछ रिलेटेड, क्या पता हॉर्स ट्रेड होता हो। जैसे इसके बाद जब अकबर आएगा तो अकबर बोलेगा कि हॉर्स ट्रेड करो, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा घोड़े आने चाहिए, क्योंकि आर्मी को हम घोड़े प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले जो आर्मी थी वो पैदल होती थी और एलिफेंट्स यूज किए जाते थे लड़ाइयों में, घोड़े नहीं यूज किए जाते थे। फिर हॉर्सेज इंक्रीज हो गए, ठीक है। इतना समझ आया? कोई डाउट? समझ में आ रहा ना? चलो फिर बात करते हैं हम इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में एक तो बात हो गई कि हाँ ये एग्रीकल्चर करते थे। दूसरी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री थी दैट वाज क्राफ्ट्स, क्योंकि हमें क्राफ्ट्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, ठीक है, बीड्स होते हैं, जो छोटे छोटे मोती होते हैं गले में डालने वाले, एंकलेट्स पैरों में डालने वाले, रिंग्स, इयररिंग्स, ये सारी चीजें। और ये सारी की सारी चीजें जो है ये बेसिकली आई कहां से? ब्रॉन्ज। आयरन तो था नहीं, ठीक है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन अलॉय होता है टिन का और कॉपर का। एलॉय होता है बेसिकली जो मिक्सचर करके दो मेटल्स को कोई चीज बनाते हैं। तो जो टिन है, टिन आता था अफगानिस्तान से, और कॉपर है ये आता था राजस्थान से। राजस्थान में माइंस है, आज भी कॉपर वहीं से आता है, इसका नाम है खेतरी माइंस, राजस्थान में। तो कॉपर यहां से आ रहा है, टिन वहां से आ रहा है, मिला के उसको ये ब्रॉन्ज से अलग अलग चीजें बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज मिले, ब्रॉन्ज के खिलौने मिले छोटे छोटे, ब्रॉन्ज के, वो आगे फोटोज आएंगी। So the importance of trade in the life of Indus people is witnessed by the presence of numerous seals, uniform script, regulated weights and measures in wide area. सील क्या होता है? जैसे ऑफिशियल स्टैंप्स होती है ना, सील लगाई जाती है कहीं पे भी, तो वो सील, तो जो इंडस वैली की सील थी वो बेसिकली ऐसे स्क्वायर होती थी सील, और ये ब्रॉन्ज की होती थी, मेटल की। और इसके ऊपर हम आगे देखेंगे, सील की फोटो आएगी, इसके ऊपर पशुपति महादेव बने होते थे जो इनके गॉड थे इस टाइम पे, जो रिलीजन था। और उसके ऊपर कुछ लिखा होता था जो हमें नहीं पता क्या लिखा होता था आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। और यही सील हमें कहां पे मिली है? मिसोपोटामिया में। उसका मतलब क्या है? हमारा ट्रेड होता होगा अगर वहां पे हमारी सील मिली है तो, ठीक है। So the Hadappans carried considered trade in stone, metal, shell. Metal money was not used. और ट्रेड सारा का सारा कैसे होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम सब समझते हैं ना क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दे प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। नेविगेशन प्रैक्टिस करना मतलब इधर उधर ट्रैवल करते थे अरेबियन सी वाले कोस्ट पे। बाकी बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन तो पता ही नहीं है इनको, क्योंकि अरेबियन सी वाले नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ही है सारे। They had set up a trading colony in northern Afghanistan, which evidently facilitated trade in Central Asia. They also carried commerce with those of the land of Tigris and Euphrates. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के अलोंग है, ऐसी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो ये दो रिवर्स के अलोंग, टिग्रिट्स एंड यूफ्रेट्स। ये याद रखना, ठीक है। ये रिवर्स आज भी हैं, पर आज अलग अलग कंट्रीज में रिवर्स डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि आज अलग अलग कंट्रीज बन गई हैं। उस टाइम पे ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन होता था पूरा, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेड किया जाता था ये रिवर्स की नेविगेशन में भी किया जाता, रिवर्स में भी ट्रेड किया जाता था। मतलब ट्रेड नॉर्मली जो है वो समुद्र पे किया जाता थ्रू वाटर्स। आज हम रिवर्स पे कर नहीं सकते हैं ट्रेड, क्योंकि बीच में डैम्स बन चुके हैं, बट उस टाइम पे तो बड़े बड़े डैम्स थे नहीं, तो हम रिवर्स के बीच में भी बोट के थ्रू या कुछ बड़ी शिप के थ्रू हम ट्रेड करते थे। तो इन रिवर्स में भी ट्रेड होता था,
टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. The Hadappans carried a long distance trade in lapis lazuli. ये lapis lazuli क्या होता है? ये एक जेमस्टोन, एक पत्थर होता है ये. ठीक है, जैसे अलग जेम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हम ये अंगूठियों में नाक डालते हैं, अलग अलग करके पत्थर होते हैं ना, ऐसी एक पत्थर होता है लेपिस लजूली. दिस इज अ प्रीशियस स्टोन जिसका ट्रेड होता था इंडिया के साथ, इंडिया का मिडल ईस्ट के साथ, विच में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लास. जो रूलिंग क्लास है इनको ये महंगे शौक होते थे. जैसे बाद की रूलिंग क्लास आएगी उनको सिल्क का शौक होगा. किंग्स को सिल्क इंडिया में मिलता नहीं था, वो चाइना से आता था और बहुत एक्सपेंसिव था, तो इंडिया में सिल्क लोकल पॉपुलेशन तो पहनती नहीं थी, वो रूलिंग क्लास पहनते थे. ऐसे ये जेम्सटोन है, ये रूलिंग क्लास यूज करती होती थी. कॉमन पीपल इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट आ जाते हैं क्राफ्ट्स. क्राफ्ट्स वही जो अभी आपको बताया कि ब्रॉन्ज का यूज करते थे. ठीक है, खेतरी माइन राजस्थान से आता था कॉपर, और टिन आता था अफगानिस्तान से. एंड टेक्सटाइल इंप्रेशंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपको बताया कि हॉर्स का इंप्रेशन मिला हमें टेक्सटाइल्स पे, कपड़ों पे, तो ऐसे टेक्सटाइल इंप्रेशंस बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे मिले हमें. ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर, दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट. अगर ब्रिक्स हमें मिली है, ब्रिक बर्न्ट ब्रिक्स उसी टाइम की, तो मतलब ब्रिक लेइंग भी एक क्राफ्ट है. अगर हम एक प्लान स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लान चीजें बना रहे हैं, तो उसको जो लोग बनाते होंगे वो भी स्पेशलाइज्ड लोग होते होंगे. ठीक है, जैसे अब आज के जो जो मिस्त्री हैं जिन्होंने एक दीवार बनानी है, वो उनको आता है काम. हम थोड़ी बना सकते हो उतनी परफेक्शन के साथ. हमें लगता है कि हम बना लेंगे, कि हमें पता है कि ईंट कैसे रखनी है, बट उस परफेक्शन से नहीं हम उसकी फिनिशिंग लेके आ पाएंगे. तो ऐसे ही यहाँ पे अगर लोग वो घर बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, तो उनकी स्पेशलाइजेशन होती होगी उस चीज में. ऐसे ही इनको मिलते हैं मैसन्स. जो मिस्त्री होता है ना, उसको इंग्लिश में हम मैसन बोलते हैं. मैसनरी वही होता सारा, ये आटा, ये सॉरी रेत, बजरी, ये सारी चीजें. द हड़प्पन्स प्रैक्टिस बोट मेकिंग, बीड मेकिंग एंड सील मेकिंग. तो मतलब अगर हमें एक डॉकयार्ड मिला है लोथल में, तो वहां पे बोट्स होंगी, तो बोट्स भी तो कोई ना कोई बनती होंगी, तो कोई ना कोई फैक्ट्री होती होगी, कोई ना कोई वेयर हाउस होता होगा, कोई इंडस्ट्री होती होगी जाके यहाँ पे बोट्स बनती है. और बीड मेकिंग, बीड्स वही, ऑर्नामेंट्स, एंड सील मेकिंग, हमें ऑफिशियल स्टैंप्स मिल रही हैं, सील मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं बनती होंगी. इसके अलावा ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स. पॉटर्स व्हील वाज फुल यूज एंड हड़प्पन्स देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी दैट वाज ग्लॉसी एंड शाइनिंग. पॉटर्स व्हील पता ना क्या होता है, जिसके ऊपर गमले बनाए जाते हैं. तो हमें पॉटरी भी मिली है बहुत ज्यादा उस टाइम की, जो कि एक बहुत ही रिफाइंड पॉटरी, पॉलिश्ड पॉटरी है. उसके ऊपर पॉलिश किया जाता था, फिनिशिंग की जाती थी उस टाइम पे. अगर आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं, हमें घड़े कैसे मिल रहे हैं? सिंपल घड़ा बना दिया, सिंपल, कोई फिनिशिंग नहीं, कोई पेंटिंग नहीं. आज आप उसको जितना मर्जी डेकोरेट कर लो. जैसा हम आज जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसा हमें उस टाइम पे भी मिलता था, डेकोरेटेड, पॉलिश्ड. ठीक है, ये है कुछ टेराकोटा. टेराकोटा मिट्टी होता है, कहीं पे भी टेराकोटा वर्ड पढ़ोगे तो वो मिट्टी है. आज भी जो गमले बनते हैं ना मिट्टी के, वो टेराकोटा के ही बनते हैं. तो ये कुछ फिगर्स हैं, फिगराइंस हैं, ये कुछ देखो मटके हैं, ये कुछ यूटेंसिल्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं अलग अलग, ये भी घड़े हैं. अब देखो इसके ऊपर पेंटिंग भी की हुई है. ये हमें एक बियर्डेड मैन का एक स्ट्रक्चर मिला है, ये भी टेराकोटा का, ये हमें मिला है मोहेंजोदारो में, और इसको बोलते हैं बियर्डेड मैन. क्वेश्चन आता है कि बियर्डेड मैन हमें कहां पे मिला, तो ये मोहेंजोदारो में मिला. ठीक है, और ये पॉटरी, ये भी ऐसे, इसका डिजाइन देखो, और इसके ऊपर ये पेंटिंग की गई है. ठीक है, तो ये सारे स्पेशल फीचर्स हैं. अब इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो कमन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला, कोई टेंपल का स्ट्रक्चर नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला हमें, गॉड का कोई ऐसे कोई हमें एविडेंस नहीं मिला. ठीक है, कोई आइडल वर्शिप का कोई एविडेंस नहीं मिला. आइडल वर्शिप होती है मूर्ति पूजा, कि मूर्ति पूजा की जाती हो, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें. बस ये पता है कि एक रूलिंग क्लास था, विच वॉज प्रोबेबली द मर्चेंट क्लास, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और एक लोअर क्लास है जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं. इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है.
ठीक है, कोई ऐसी पंचायत नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है. So very few written materials have been discovered in Indus Valley and scholars have not been able to decipher the Indus script so far. तो इनकी जो स्क्रिप्ट है ये कैसे लिखते हैं, जैसे हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लाइन खत्म हो गई, फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. इनकी स्क्रिप्ट कैसी है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब ब्रेक नहीं है कोई. अगर लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है तो ये यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसको बोला जाता है बोस्ट्रोफिडॉन. इस टाइप ऑफ राइटिंग को बोस्ट्रोफिडॉन. तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाँ इंडस वैली की स्क्रिप्ट जो है वो कैसी है, दैट इज बोस्ट्रोफिडॉन. ये आपको बहुत जगह मतलब मिल जाएगा क्या होता है, ऐसे एक बार गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कैसी स्क्रिप्ट होती है, बेसिकली कैसे लिखा जाता है. ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता लगा कि इन्होंने क्या लिखा है. जैसे इनकी शेप्स क्या होती थी, मछली बनी हुई है, दो मछलियां बनी है, फिर कोई जार बना है, फिर कोई पहाड़ बना है, फिर कोई पर्सन बना है, फिर कोई तलवार बनी है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी स्क्रिप्ट के अंदर. कोई पता नहीं, वही शायद लेटर्स होते होंगे जैसे ये लिखते हैं. जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, तो जो इजिप्शियन की लोकल लैंग्वेज थी उसके बारे में भी नहीं पता था, पर उसको हमने डिसाइफर कर लिया. हमें इजिप्ट में एक पत्थर मिला, उसके ऊपर इजिप्शियन में कुछ लिखा हुआ था और उसके नीचे ग्रीक में ही लिखा हुआ था, सेम ट्रांसलेशन. तो हमने ग्रीक तो हमें आती थी, तो उससे हमें पता लग गया कि क्या लिखा हुआ था, वहां के लोग कैसे थे, क्या बोलते थे, क्या करना चाहते थे. यहाँ का भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला. So, as a result, there is difficulty in understanding the nature of state and institution of the Indus Valley civilization. तो हमें पता ही नहीं कैसी कंट्री थी, कैसी स्टेट थी, क्या सिविलाइजेशन था, क्योंकि उनका लिटरेरी सोर्स कुछ भी नहीं मिला हमें. कोई टेम्पल्स नहीं थे वहां पे. ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रीस्ट हो, कोई रूलिंग क्लास, कोई जैसे नॉर्मली. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब वर्ना सिस्टम आएगा ना, 4 वर्ण आएंगे, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्र, उसके बाद ब्राह्मण्स की डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगी, किंग से भी ऊपर ब्राह्मण्स हो जाएंगे. तो ऐसा हमें कोई सिस्टम नहीं मिला, वो कास्ट सिस्टम बन जाएगा. यहाँ पे क्लास सिस्टम है बस, हायर क्लास, लोअर क्लास. हड़प्पा वाज पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स. मर्चेंट्स मतलब बिजनेस क्लास, तो वही इसको रूल कर रहे होंगे. If you look at the center of the power or the depictions of the people in power, archaeological records provide to immediate answer. Some archaeologists are the opinion that Harappan society had no rulers, और कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे मेंबर ऑफ रूलर्स थे, कोई एक रूलर नहीं था. तो ये अलग अलग व्यूज है सबके. ठीक है, जैसे अब ये व्यूज है, जैसे सीएपीएफ में अब आपको ऐसे भी लिखना होता है ना, आंसर राइटिंग भी करनी होती है, तो ये चीजें उनमें काम आती है. अगर आईवीसी पे कोई क्वेश्चन आ जाए, उनके सोर्सेस पे आ जाए, उसके डिक्लाइन पे आ जाए, उसमें फैक्ट्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी आपको अपनी दिखानी होती है. और उसमें एक ही पेपर होता है, ऐसा नहीं होता कि आप, अच्छा इसमें जैसे यूपीएससी में होता है कि जीएस 1 में थोड़े कम नंबर बनेंगे, जीएस 2 में खींच लेंगे. एक ही पेपर और उसी में ही आपको सारा अपना जलवा दिखा देना. ठीक है, और बाकी आप भी सारे भरना सीएपीएफ का एग्जाम. चलो अब आते हैं रिलीजन पे. सबसे बड़ी चीज कि रिलीजन, तो रिलीजन तो हमें पता नहीं है क्या फॉलो करते थे, पर बहुत सारे जो हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो फीमेल्स के मिले हैं. बहुत सारे टॉयज, फिगराइंस. इसका मतलब वहां पे मदर गॉडेस वाज प्रेवलेंट. मदर गॉडेस. अब गॉड, हमने अब आज के टाइम पे गॉड एक ह्यूमन बना लिया. पहले तो गॉड किसको माना जाता था? ठीक है, जैसे इंद्र. इंद्र मतलब थंडर, पृथ्वी, वायु, ये सारे क्या, सारा नेचर है, नेचर को माना जाता था. सूर्य मतलब सन, एवरीथिंग इज नेचर. वो अब एक ह्यूमन फॉर्म वाला आ गया कि गॉड्स आर मतलब ह्यूमन फॉर्म में हम उनको मानते हैं. भगवान को हम मानते हैं, पर भगवान जो बोलते हैं वो नहीं हम मानते हैं, है ना. So in Harappa, numerous terracotta figurines of women have been found. In one figurine, the plant is showing growing out of the embryo of the womb. Woman, तो woman की जो womb है, जो कोख है, उसको पूजा की जाती थी, क्योंकि वहीं से ही अगर सारे जन्म लेते हैं तो उसको पूजा जाता था, उसी से ही संसार बना. The Hadappans therefore looked upon the earth as the
fertility goddess and worshipped her in the same manner as the Egyptians worshipped the Nile goddess Isis. ठीक है, जैसे इजिप्शियंस आइसिस को वर्शिप करते हैं कि जो अर्थ इज दिस द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब कहता है उपजाऊ, ठीक है, तो इसलिए अर्थ को वर्शिप करते थे। इसके अलावा द मेल डेटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द सील विद 3 हॉर्न्ड हेड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पशुपति महादेव। ठीक है, आगे सील की फोटो आएगी जो हमें ऑफिशियल सील मिली है, उसके ऊपर एक पर्सन कोई है जिनके 3 सिंग हैं और उनके आसपास कुछ एनिमल्स हैं और कुछ लिखा हुआ है, और उनको कहा जाता है पशुपति महादेव, और इनको हम बोलते हैं प्रोटो शिवा, पशुपति महादेव। प्रोटो मीन्स पहले का शिवा, तो बेसिकली शिवा, शिवजी वॉज वर्शिप्ड, जो उस टाइम के पशुपति महादेव हैं उनको शिवजी के साथ सिमिलैरिटी दिखाई हुई है। ठीक है, इसके अलावा ट्रीज और एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था, और द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ देम इज 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न पता नहीं क्या है, कि इमेजिनरी एनिमल है जो रियल में नहीं है, पर उसको इमेजिन करते हैं सारे, तो ऐसे यूनिकॉर्न है, राइनोसोरस है, और हम्प्ड बुल है। हम्प्ड बुल मतलब एक बुल है जिसकी टांगे कटी हुई हैं। ठीक है, एंड एम्यूलेट्स हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर। एम्यूलेट्स होते हैं अकेले के लिए मास्क, अकेले के लिए मुंह, जैसे मास्क लगाते हैं ना दीवार पे, कई जगह आपने देखे होंगे, एनिमल्स का अकेला फेस, तो वो चीजें बहुत सारी मिली हैं हमें। जैसे कि ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ये हमारे पास एम्यूलेट है, ओनली फेस, दिस इज हम्प्ड बुल, बुल है बट उसकी टांगे कटी हुई है, और ये हमारे पास पशुपति शिव है, ये 1 हॉर्न्ड राइनो है, सॉरी दिस इज 1 हॉर्न्ड राइनो, और ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये इनकी सील है, मीन्स ये जो चीज लिखा है ये इनकी स्क्रिप्ट है, जो हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, हमें पता नहीं लगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, और ये है सील, दिस वाज द सील। अब दिख रहा है क्लियर थोड़ा? ये बैठे हैं आप एक योगिक पोस्चर में, पशुपति शिवा एक योगा करने वाले पोस्चर में, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स है, ये टाइगर है, ठीक है, ये ऊपर 1 हॉर्न राइनो है, ये ऑक्सन है, और ये कट गया, ये हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे सेम वो जो सील के ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, तो ये हमें सील्स के ऊपर मिले। दिस इज प्रोटो शिवा, प्रोबेबली शिव जी। क्लियर? इसके बाद ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड का हम मैक्सिमम डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या क्या होता था। कुछ इनमें इंपोर्ट्स हैं, कुछ एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट मतलब कुछ अंदर आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब कुछ बाहर जा रहा है। जैसे कि किसके साथ होता था इनका, मेसोपोटामिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, पर्शिया के साथ, अफगानिस्तान, मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट है ओमान वाली कोस्ट, और ये बहरीन, दिलमम, ये आज जो जॉर्डन वाला एरिया है, और ट्रेड विद बार्टर सिस्टम, सारा का सारा ट्रेड बार्टर सिस्टम के साथ था। ठीक है, ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये डिटेल में पढ़ लेना, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है। ठीक है, ये इसके इंपोर्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमें जो हड़प्पन सील है ये कहां कहां पे मिली है, ये सुस, उर, निपुर, फलक्का, बहरीन, ये सारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के प्लेसेस हैं, साइट्स हैं जहां पे हमें इंडिया की सील मिली है, जिसकी अभी हमने फोटो देखी, जिसके ऊपर प्रोटो शिव है, ये सारे हमें सील्स वहां पे मिली। ठीक है, ये मेसोपोटामियन 3 सिलेंड्रिकल सील हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो में वहां की सील मिली है। ठीक है, वहां की सील कैसे होती थी, ट्रायंगल, हमारी कैसे थी, स्क्वायर। और यही बाद में जब हमारी करेंसी आएगी तो हमारे जो कॉइन्स होंगे वो स्क्वायर ही होंगे। फिर जब ग्रीक्स आएंगे वो यहाँ के इंट्रोड्यूस करेंगे राउंड कॉइन्स, जो आज तक चल रहे हैं, जब करेंसी आएगी। फिर जब अंग्रेज आ जाएंगे फिर वो नोट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, अंग्रेजों तक कॉइन्स ही चलेगी करेंसी, और बार्टर सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लग गई थी। अब बार्टर सिस्टम में क्या है, बार्टर सिस्टम में आप एक्सचेंज उन्हीं गुड्स का करोगे ना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अब जो आप मेरे को दे रहे हो जरूरी थोड़ी है जो मैं आपको दे रहा हूं आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, है ना, मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है।
दूसरा क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। मैं अगर आपको राइस दे रहा हूं और आप मेरे को उसके बदले गोल्ड दे रहे हो, तो ये तो फिर एक फेयर डील ना हुई, है ना। तो हमें वही चीज, वैसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके बदले हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया बाद में। फिर कॉइन्स, ये सील्स की जगह कॉइन्स आ गए। सील पहले कैसी, जब ट्रेड होता था ना, तो आज भी जैसे ट्रेड होता तो ऊपर सील लगा दी जाती है किसी भी चीज की, जो आज ब्रांड्स बन गए हैं। ब्रांड बेसिकली क्या है, सील ही है। आपने कोई शर्ट पैंट ली, उसके बाद ब्रांड का ठप्पा लग गया। बस इंडिया से अगर कोई ट्रेड जा रहा है तो उसके ऊपर यहाँ की सील लग गई, वहां से अगर कोई चीज यहाँ पे आ रही है उसके ऊपर वहां की सील लग गई, और यहां से हमें पता लग गया अच्छा हमारा ट्रेड होता था उनके साथ और ये हमारी सील होती थी। ऐसे हमारा ट्रेड होता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, धोलावीरा, लोथल, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये मीसोपोटामियन है, ये ऊपर सेंट्रल एशिया, और ये पर्शिया है। ये सेंट्रल एशिया जहां पे, यहाँ पे चाइना है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन है ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड होता है हमारा, बेसिकली यहीं से होता था सारा। लैंड के थ्रू हमें ट्रेड का कुछ अभी तक नहीं पता। ट्रेड हमारा जितना होता है वो सी के थ्रू होता था। थ्रू लैंड भी होता हो, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है अभी। एक एविडेंस है कि आर्यंस जो है वो यहां से आए थे, इसका मतलब लैंड रूट था, तो होता हो शायद ट्रेड, बट हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। नेक्स्ट इज डिक्लाइन। खत्म कैसे हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन? बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि देखो, एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है आर्यन इन्वेजन। ये जो आर्यंस हैं, इसके बाद 1800 बीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? 2500 बीसी। अब इसके बाद का टाइम कम हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे दोबारा आए, मैं दोबारा बता देता हूं। अभी 2022 एडी चल रहा है, ठीक है। ऐसे 01 ईयर होगा जब हमारी हिस्ट्री शुरू हुई होगी, एडी। इसके पीछे का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीसी। तो 1800 बीसी में आर्यंस आए। इससे पहले 2500 बीसी थी, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने बिल्कुल जेनिथ टॉप पे थी। और ये तो बुक्स में लिखा है। अगर हम हिस्टोरियंस को देखें ना, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 बीसी में स्टार्ट हुई थी। 7000 बीसी मतलब और ज्यादा पीछे चले जाओ, है ना, 4045 साल और पीछे चले जाओ, तब स्टार्ट हुई थी। तो एक मतलब छोटी सी स्टोरी है कि हमने अभी जैसे इनका नाम पढ़ा है ना, जॉन मार्शल, दयाराम सानी। इनसे पहले भी एक ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर होता था, जेम्स विल्सन नाम होता था उसका। उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक था। 1837 की बात है। तो वो ट्रैवल करता करता उसने आर्मी छोड़ दी, ट्रैवल का शौक था। तो ट्रैवल करता करता वो सिंध वाले एरिया में पहुंच गया, जो आज का हमारा राजस्थान है। वैसा ही जो डेजर्ट पाकिस्तान में है उसको सिंध बोलते हैं, जिसको हम इंडिया में थार डेजर्ट बोलते हैं। तो सिंध पहुंच गए। तो वहां पे एक्सप्लोर करते करते उसको कुछ शहर मिला, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला। सबसे पहले उसको मिला था, बट ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बुक्स में हम यही पढ़ते हैं, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, वाई एस शर्मा, आगे बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे, अंग्रेज भी थे, जिन्होंने साइट्स को ढूंढा, ठीक है। तो उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। ये हमें कैसे पता लगी ये टाइम पीरियड? थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, डेट पता करने के लिए, अप्रोक्सीमेट डेट। अब 2500 बीसी बोल दिया, अब एग्जैक्ट साल नहीं पता हमें कौन सा, और उस टाइम पे कौन सा कैलेंडर होते होंगे कि उस टाइम पे ये साल चल रहा होगा, ठीक है। तो डिक्लाइन का एक रीजन है आर्यन इन्वेजन्स। अब आर्यंस जो थे ये कौन थे? ये एक नोमैडिक ट्राइब थी, नोमैडिक पीपल। नोमैडिक होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, जो अनसेटल्ड लाइफ जीते हैं। तो ये आर्यंस आए, यहां के जो लोकल लोग थे उनके साथ लड़े। आर्यंस आए किस पे? हॉर्स पे। हॉर्स लेके आए, कुछ ट्राइब्स थी, वो यहां आके यहाँ के लोगों को हराया और यहां सेटल हो गए इस एरिया में। और इस एरिया में उनको एक फर्टाइल लैंड मिल गई। पेस्टोरल थे,
उनके साथ उनके एनिमल्स थे, एनिमल्स के लिए भी उनको एक अच्छी लैंड मिल गई, यहां सेटल हो गए। एक थ्योरी है। जब हम आर्यंस पढ़ेंगे तो फिर आर्यंस की भी अलग अलग थ्योरी है कि आए कहां से थे, अलग अलग एरिया से आए होंगे। फिर बाकी कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आया होगा, ठीक है, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई होंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि एक साल में खत्म हो गया। 700, चलो 2500 भी अगर हम मान ले, 2500 में स्टार्ट होके 1800 में खत्म हुआ, तो बीच में आप देख लो कितने साल हैं, 700। 700 बहुत लंबा पीरियड होता है, 700 ईयर्स। तो 700 साल लग गए इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होते। बीच में कुछ नेचुरल फैक्टर्स हुए। फिर एक रीजन है कि सारे के सारे साइट्स जो है वो फ्लड प्लेन्स पे हैं, रिवर्स पे हैं। तो रिवर में फ्लड आ गया, जिससे सारी साइट्स धरती के नीचे दब गई, इसलिए बाद में धरती के नीचे से निकली। ठीक है, एक रीजन ये है। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स कुड बी जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक. It is believed that Indus Valley region experienced several tectonic disturbances. Tectonic disturbances मतलब earthquakes, which causes earthquakes, which also change the course of rivers and dried them up. कि जिसकी वजह से रिवर के रूट बदल गए, और सरस्वती रिवर जो थी वो तो वैसे ही अब बची नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी की सारी साइट्स डूब गई. There could also be dramatic shift in the river courses, which might have brought floods. तो the food producing areas जो भी बताया, floods आए हो सकते हैं. And due to combination of these natural causes, there was a slow but inevitable collapse of IVC. Slow मतलब कम, slow धीरे धीरे, inevitable मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो collapse आना ही था, क्योंकि ऐसे नेचुरल फैक्टर्स आ गए थे. तो ये सारे रीजंस होते हैं डिक्लाइन के, ठीक है. और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है सीएपीएफ में कि डिक्लाइन के रीजंस बताओ, इसमें आपको ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स बताने होते हैं, राइट. इसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मेन साइट्स हैं, वो है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो. इसमें है क्या, साइट का नाम, किसने डिस्कवर किया, कौन से रिवर के अलोंग था, और वहां पे हमें क्या क्या मिला. जैसे मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो को हम बोलते हैं मॉन्ड ऑफ डेड. मॉन्ड ऑफ डेड, ये मॉन्ड ऑफ डेड का मतलब क्या होता है, यहां पे हमें सबसे ज्यादा बोन्स मिली हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको मॉन्ड ऑफ डेड बोलते हैं. यहां पे हमें मुर्दे मिले हैं सबसे ज्यादा. तो मॉन्ड ऑफ डेड का ये क्वेश्चन आता है कि मॉन्ड ऑफ डेड कौन सी साइट को बोलते हैं, मोहेंजोदारो, एमएम से याद रख सकते हैं. ठीक है, हड़प्पा, दयाराम सानी, सिचुएटेड ऑन द रावी रिवर. सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रेनरीज मिली, और बुल्लक कार्ट. बुल्लक कार्ट सबको पता है, बैलगाड़ी. मोहेंजोदारो, आरडी बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया, सिचुएटेड ऑन द रिवर इंडस. यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू मिला है, ब्रॉन्ज का स्टेच्यू. सील ऑफ पशुपति महादेव, जो भी हमने सील देखी फोटो. स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ बेडेड मैन. स्टेटाइट भी एक स्टेटाइट होता है, वैक्स, मोम, ठीक है, उससे बनते हैं ये. एंड पीस ऑफ वोवन क्लॉथ, एक कपड़े का पीस, वोवन मतलब उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स थे. नेक्स्ट इज सुक्ता गेंदौर. ये ठीक है, सुक्ता गेंदौर, इसको स्टीन ने किया था. ये बलूचिस्तान दस्त रिवर पे. दिस वाज द ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन. ये बेबीलोन कहां पे है, दिस वाज इन पर्शिया, पर्शियन मीसोपोटामियन एम्पायर. ये वही जगह जहां पे अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी. जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था, उसने यहाँ पे पोरस के साथ लड़ाई लड़ी, वो जीत गया था, ब्यास रिवर तक पहुंच गया था. उसकी आर्मी जो थी वो थक गई थी बहुत, तो आर्मी ने क्रॉस करने से मना कर दिया, तो वो वहां से वापस चला गया. वापस जाता जाता उसकी बेबीलोन में डेथ हो गई. चोनुदारो, ये भी सिंध रिवर में, पाकिस्तान में, बीड मेकर शॉप. फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, जो मैंने पहले बताया था आपको कि हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं कि बिल्ली भाग रही है, पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है. आमरी, ये भी इंडस में. यहाँ पे एंटीलोप एविडेंस. एंटीलोप होता है हिरन जैसा एक एनिमल होता. कालीबंगन, यहाँ ये घग्गर रिवर पे, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वुडन प्लो. वो सिर्फ यहीं पे मिला हमें, एक लकड़ी का हल. और फायर ऑल्टर. फायर ऑल्टर क्या होता है,
मतलब टाइप ऑफ हवन कुंड होता है ना, जैसे मतलब रिलेटेड टू मशाल, जिस भी चीज में आग जलाते हो तो जलती रहती है, ठीक है, ऐसी चीज मिली है हमें, फायर ऑल्टर एंड कैमल बोन्स। तो सिंध वाला एरिया तो कैमल तो हो गई, है ना, डेजर्ट वाला एरिया। नेक्स्ट है लोथल। लोथल में क्या बताया था मैंने, क्या मिला है, डॉकयार्ड, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर ऑल्टर्स, चेस प्लेइंग, एक गैम्बलिंग जैसी कुछ गेम्स फ्री टाइम में ये करते होंगे। सुरकुताड़ा, बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड बीड्स, बनावली, ये बनावली इधर हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बीड्स, बार्ले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा से पहले के टाइम पे क्या होता था, वो ना हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है, प्री हिस्ट्री होती है ये। यहां की कुछ साइट भी मिली है हमें, ठीक है। आपकी करंट अफेयर्स क्लास के लिए आयो, उस क्लास में होगी 4 बजे हिस्ट्री। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इसके बाद जब आर्यन आएंगे, जब वेद लेके जाएंगे, उसको हम बोलते हैं आयरन एज, क्योंकि उस टाइम पे आयरन मिल गया था, ठीक है। तो स्टोन एज की भी कुछ साइट्स हैं जो हमें बनावली में मिली, तो बनावली हड़प्पन फेज की भी और प्री हड़प्पन फेज की भी एक साइट है। धोलावीरा, धोलावीरा में क्या बताया था, एक वाटर रेजर्वायर और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, धोलावीरा, ये कच्छ गुजरात में ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसके बाद ये है, देखो ये ग्रेट बात है मोहनजोदारो का, ये डॉकयार्ड है लोथल का। ये अब पता नहीं कैसे डॉकयार्ड लग रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये डॉकयार्ड, बोला है कि ये डॉकयार्ड है, ठीक है। और ये वुडन प्लो है कालीबंगन का, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, और ये ग्रेनरी है जो मोहनजोदारो में मिली। ग्रेनरी मतलब जहां पे ग्रेन्स रखे जाते थे, ठीक है। सो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन।